कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का जो दिन है बड़ा ही स्पेशल है, ख़ास है और यूनिक भी है। और हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के इस सुबह के अवसर के लिए। आपके बीच में एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे कीमती समय दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सकूं। क्योंकि जब कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और अपने लाइफ में हम डिस्करेज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और निराशा हो जाते हैं और हिम्मत को हार जाते हैं हिम्मत से। और हम सोचते हैं हम शायद कोई हमारी नहीं सुन रहा है, शायद हम अकेले हैं, शायद हम इस चीज़ में तनाव में महसूस कर रहे हैं, परेशानियों में महसूस कर रहे हैं। मगर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब एक व्यक्ति है जिसका नाम मूसा है और परमेश्वर से वो बातचीत करने के लिए जाता है, और जब वो परमेश्वर से बात करने के लिए जाता है तो परमेश्वर के जो पावर को देखता है, उसकी जो सामर्थ्य को, उसकी जो उपस्थिति को देखता है, उसकी जो ब्लेसिंग को देखता है, वो वहाँ पे खड़ा नहीं हो पाता। वो देखता है कि वो पूरा आग के समान, वो पूरी इतनी तेजोमय के साथ परमेश्वर उतरा है। उसके सामने अंधकार जलकर भस्म हो जाता है, उसके आगे आंधियाँ और तूफान शांत हो जाते हैं, उसके आगे बड़े बड़े तूफान उसके बोलने से ही नष्ट हो जाते हैं, थम जाते हैं। और मूसा को कहता है, हे मूसा, मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ पे उतरा। कितनी एक हैरानी की बात है, एक परमेश्वर मनुष्य के पास स्वर्ग के छोड़कर आग के रूप में प्रकट हुआ और धरती पर, उस जगह पर जहाँ मूसा बात कर रहा है, उस पहाड़ के ऊपर, सीने पर्वत के ऊपर परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है। और परमेश्वर से कह रहा है, तू क्यों डर रहा है? मैं तेरी और तेरे लोगों की आवाज़ को सुनने के लिए मैं यहाँ पे उतरा हूँ, और तुझे मैं भेजने के लिए हूँ कि तू जा और इन लोगों को क्या करना है, आपको बाहर लेकर आना है। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर हमें तैयार करता है, हमें खड़ा करता है, हमें कहता है कि मेरे पास बैठो, मेरी उपस्थिति में बैठो, मेरे चरणों में बैठो, मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं कि आप पहले परमेश्वर से बातचीत करें। हम इस चीज़ में यिर्मयाह उसका 33 और 3 में लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे और मेरे से बातचीत करना चाहते हैं अगर हम उसके पास बैठेंगे तो। अगर हम अपना समय उसको देते हैं, अगर अपने समय में हम परमेश्वर को याद करते हैं, प्रभु के पास बैठते हैं, वो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार रहता है। हमें परमेश्वर से बात करना है तो हम उसके पास बैठना पड़ेगा, परमेश्वर को समय देना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर को समय नहीं देते, अगर हम उसके पास नहीं आते तो हम परमेश्वर को नहीं पा सकते। परमेश्वर कहता है, मेरे वचन के बिना, हम परमेश्वर का जब वचन को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के आवाज़ को सुनते हैं, उसके पास समय बिताते हैं, वो अपने वचन से हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर बातचीत कब करता है? उसके लिए कोई टाइम नहीं है, मगर परमेश्वर कहता है, अगर तू मुझसे प्रार्थना करता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब उसके वचनों को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर वचन ही है, वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। और जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के मन को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर को जब हम उसके वचनों को हम पढ़ते हैं तो वो हमें पढ़ता है, वो हमारे हृदय से बातचीत करता है। और देखते हैं कि जब उसने प्रार्थना किया, और प्रार्थना में कितनी शक्ति है, प्रार्थना में कितनी पावर है, प्रार्थना में कितनी एनर्जी है, जो उसके सामने परमेश्वर खड़ा हुआ और उसको पावर से भर दिया। मेरे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है हम अकेले हैं, परेशान हैं, हमसे कोई बोल नहीं रहा, मगर उसी वक्त परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, मैं तेरे अंदर बातचीत करना चाहता हूँ, क्या तू अपना जीवन मेरे साथ बिताना चाहेगा? परमेश्वर हमसे वचन से बातचीत करता है। प्रभु आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। तो इस वचन को आप पढ़िएगा और सुनिएगा और समझिएगा कि परमेश्वर है जो आपकी और मेरी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार है। हमें अपने जीवन को परमेश्वर को देना है, हमें परमेश्वर से समय मांगना है। प्रभु मुझे इस समय दे, मैं प्रार्थना कर सकूं। परमेश्वर से कहना, प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, प्रभु के आगे समय बिताते हैं, तो परमेश्वर हमारे हृदय में बातचीत करते हैं। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। अच्छा लगा हो ज़रूर सुनिए, शेयर करिए। प्रभु आपसे बातचीत करते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करना चाहते हैं। परमेश्वर की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है, और जब उसके साथ समय बिताते हैं
तो वो हमें भर देता है। प्रभु ने कहा तुम मुझसे मांगेगा तो उसे मैं तुझे दे दूंगा। आज हम मांगने वाले बन जाएं, आज हम परमेश्वर को पहचानने वाले बन जाएं, और जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा भी करता है। परमेश्वर सुनता है और सुनने के लिए वो तैयार है। क्या आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं? मूसा को जीवन को परमेश्वर ने क्या कर दिया? आग से भर दिया। आज आपको भी उस सामर्थ्य से भरना चाहता है। प्रभु कहता तुम मेरे पास समय बिता, मैं तेरे हृदय में बात करूंगा। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस मैसेज को जरूर सुनिए और एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू।